जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ पर्यायवाची शब्द लेकर के आए हैं जो नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर होगा और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी से प्रश्न आते हैं उसमें ये क्वेश्चन एक रहता है पर्यायवाची के। तो आज हम इसे देखेंगे एक एक करके पर्यायवाची के ये शब्द जो हर एक एग्जाम में लगभग पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, कहते हैं अंधकार का पर्यायवाची क्या है। तो अंधकार का पर्यायवाची देखेंगे हम। तो लेकिन इससे पहले, इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हमारा हौसला बने और हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची क्या है। अंधकार शब्द का पर्यायवाची, तो अंधकार का पर्यायवाची क्या क्या है। ये अंधकार शब्द का पर्यायवाची आप एक तम लिख सकते हैं। ये तम मतलब होता है अंधकार, एक ये हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं तिमिर मतलब ये होता है अंधकार। तिमिर मतलब अंधकार। और एक लिख सकते हैं आप ध्वांत मतलब भी होता है अंधकार। ये कि आपके लिए नया शब्द होगा, ध्वांत। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द तम लिख सकते हैं, तिमिर लिख सकते हैं, ध्वांत लिख सकते हैं। तो ये सब अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अमृत का पर्यायवाची क्या है। अमृत, ये शब्द अमृत ये पूछा जाता है बार बार। तो अमृत को आप लिख सकते हैं सोम मतलब होता है अमृत। सुधा लिख सकते हैं आप, सोम सुधा। अमीय लिख सकते हैं, अमीय, इसका भी मतलब अमृत होता है। उसके बाद आप पीयूष भी लिख सकते हैं, पीयूष भी इसका पर्यायवाची है, किसका, अमृत का। तो ये शब्द जो हैं अमृत का पर्यायवाची है, साइनोनिम्स है, जिसको इंग्लिश में साइनोनिम्स कहते हैं। सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, ये सब अमृत का पर्यायवाची है। अगला अरण्य का मतलब क्या होता है। आपने अरण्य का नाम सुना होगा। अरण्य मतलब होता है जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। वन भी लिख सकते हैं, अरण्य, जंगल, वन। कानन भी जंगल का पर्यायवाची है। इसको आप ढंग से लिख लो, कानन, ये गलत लिख गया, कानन है। कानन मतलब होता है जंगल। और आप एक लिख सकते हैं कानन, ये हो गया। एक और अगला लिख सकते हैं आप विपिन मतलब भी होता है जंगल। विपिन मतलब क्या होता है, जंगल। तो ये सब अरण्य का पर्यायवाची शब्द हैं। इसको आप देख सकते हैं, जंगल, वन, कानन, विपिन, ये सब जंगल के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। तो जंगल का पर्यायवाची एक अरण्य भी हो जाएगा। अरण्य का मतलब ये सारे होते हैं, तो ये अरण्य का पर्यायवाची है। जंगल, वन, कानन, विपिन, ये सब आप इसको ध्यान रख सकते हैं, याद रखें इसे। अगला है अश्व का पर्यायवाची क्या होगा। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो इसको आप कह सकते हैं तुरंग, कह सकते हैं तुरंग। अश्व का आप तुरंग बोल सकते हैं। घोड़ा अभी बोला मैंने, घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग। घोटक आप बोल सकते हैं, घोटक। तो ये सब इसके पर्यायवाची हैं अश्व के। तो अश्व शब्द के लिए पर्यायवाची आप तुरंग लिख सकते हैं, घोड़ा लिख सकते हैं, घोटक। एक और लिख सकते हैं बाजी मतलब भी होता है घोड़ा। तो ये सब अश्व का पर्यायवाची है। अगला जो पेपर में पूछा जाता है, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है। असुर मतलब होता है राक्षस, यानी इसको लिख सकते हैं दानव, लिख सकते हैं दानव आप लिख सकते हैं। असुर के लिए दानव शब्द का यूज कर सकते हैं। दनुज लिख सकते हैं, दनुज, ये भी पर्यायवाची है इसका। तमीचर, निशाचर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये भी इसका पर्यायवाची है, निशाचर। निश्चर भी कह सकते हैं, निशि मतलब होता है रात में भ्रमण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, उसको क्या कहते हैं, निश्चर, निशाचर, ये सब आप बोल सकते हैं। रजनी मतलब भी होता है अंधकार, अंधेरा में चलने वाला, तो रजनीचर भी कह सकते हैं इसको, रजनीचर। तो ये सब असुर का पर्यायवाची है। दानव, दनोज, तमीचर, निशाचर, निश्चर, रजनीचर, ये सब जितने हैं तो ये सब असुर का पर्यायवाची है। तो असुर शब्द के लिए ये शब्द आप यूज कर सकते हैं। पेपर में यदि पूछे असुर शब्द का पर्यायवाची, तो ये सब आप ध्यान रखें, दानव, दनुज, तमीचर, निशाचर, निश्चर और रजनीचर। रजनी मतलब होता है रात,
रजनी मतलब क्या होता है? रात। तो रजनीचर रात में विचरण करने वाला, तो असुर प्रायः क्या करता है? रात में ही विचरण करता है, इसलिए इसको रजनीचर भी कहा जाता है। अगला है आँख। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? आँख का पर्यायवाची, तो आँख के लिए आप पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं नयन, जो सबसे फेमस है नयन, दृग, दृग, लोचन, ये सब आँख के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द है। चक्षु भी आप बोलते हैं, चक्षु, नेत्र, ये सब आँख के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो आँख के लिए ढेर सारे पर्यायवाची शब्द, नयन हो गया, दृग हो गया, लोचन, चक्षु, नेत्र, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख के लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला है आकाश। आकाश के का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द गगन, आप क्या लिख सकते हैं? गगन लिख सकते हैं। नभ, अंबर लिख सकते हैं, अंबर लिख सकते हैं, अंबर मतलब भी आकाश। व्योम, व्योम, ये व्योम हो गया आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द। अनंत लिख सकते हैं, अनंत मतलब भी आकाश लिख सकते हैं, अनंत, अनंत। उसके बाद पुष्कर, एक जो नया शब्द आपको मिलेगा, पुष्कर, आकाश के लिए पुष्कर भी आप यूज कर सकते हैं। ये सब सारे क्या हो गए? आकाश के पर्यायवाची शब्द। गगन हो गया, अंबर, व्योम, अनंत, पुष्कर, ये सब आकाश के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं जो पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखना। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब होता है समृद्धि। उत्कर्ष मतलब क्या होता है? समृद्धि। समृद्धि मतलब धन दौलत, ये समृद्धि। उन्नति कह सकते हैं आप, उन्नति। उत्कर्ष मतलब उन्नति भी होता है। प्रगति भी आप लिख सकते हैं, प्रगति। ये सब सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो उत्कर्ष के लिए आप समृद्धि, उन्नति, प्रगति, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं उत्कर्ष के। तो उत्कर्ष का पर्यायवाची ये याद रखना आप। फिर अगला है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट मतलब होता है उत्तम, बढ़िया, जिसको आप बढ़िया कहते हैं, बढ़िया, बढ़िया। इसके बाद उन्नत भी आप बोल सकते हैं, उत्कृष्ट का उन्नत भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। ये सब सारे इसके पर्यायवाची हैं। श्रेष्ठ हो गया, अच्छा हो गया, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला है उत्कोच। उत्कोच मतलब आप पता होगा आपको, उत्कोच। उत्कोच मतलब होता है घूस। जब आप किसी को घूस देते हैं तो उसको कहते हैं उत्कोच, उत्कोच देना। रिश्वत आप कह सकते हैं, रिश्वत। उत्कोच का पर्यायवाची घूस हो गया, रिश्वत हो गया, ये सब उत्कोच का पर्यायवाची है। उत्कोच मतलब होता है घूस। अगला है कमल। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची बहुत सारा आप जानते भी होंगे, और जो कुछ नया मिलेगा आपको जरूर इसको सीख लेना। कमल के लिए आप पंकज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पंकज मतलब कमल होता है, जलज होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। कमल, कमल के लिए पंकज, जलज, सरोज, सरोज मतलब भी होता है कमल, सरोज, नीरज, ये भी कमल हो गया। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं अरविंद। अरविंद मतलब भी कमल होता है, अरविंद, अरविंद मतलब भी कमल होता है। राजीव लिख सकते हैं, ये सब कमल का पर्यायवाची है, राजीव। तो पंकज हो गया, जलज हो गया, सरोज, नीरज, अरविंद, राजीव, ये सब कमल के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। अंबुज एक फेमस है, अंबुज, 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 ये सब कमल के लिए पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होता है। राजीव भी, इसका भी मतलब होता है कमल। अरविंद मतलब कमल, तो ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसे आप ध्यान रखना। अगला है खग। खग का पर्यायवाची, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। खग मतलब पक्षी, तो सबसे पहला तो पर्यायवाची आपको पक्षी मिल गया। पक्षी के लिए और सा पर्यायवाची क्या होगा? और विहग होगा, विहग। उसके बाद आप लिख सकते हैं विहंग, लिख सकते हैं विहंग, ये भी पक्षी होता है। विहंग मतलब भी पक्षी, विहग मतलब भी पक्षी। द्विज, द्विज मतलब भी होता है पक्षी। द्विज मतलब क्या होता है? पक्षी। द्विज पक्षी जो अंडा देता है, पक्षी। उसके बाद शकुनी लिख सकते हैं, शकुनी, ये भी पक्षी के लिए इस्तेमाल होता है। पक्षी, इसका मतलब भी पक्षी होता है। तो खग का पर्यायवाची हो गया पक्षी, विहग, विहंग, ये विहंग है, द्विज है, शकुनी है, तो ये सब खग के लिए पर्यायवाची हैं। अगला है
गंगा, गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा के लिए बहुत सारा पर्यायवाची है। सुरसरी आप कहते हैं, सुरसरी, सुरसरी, ये गंगा के लिए पर्यायवाची। उसके बाद आप लिख सकते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब गंगा, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं देव नदी, देव नदी आप लिख सकते हैं। जाह्नवी लिख सकते हैं, जाह्नवी, जाह्नवी, जाह्नवी। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं भागीरथी, भागीरथी मतलब भी गंगा होता है, भागीरथी, यहाँ पे गौ लिखना है, भागीरथी, 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 ये भी गंगा है। ये सब सारे गंगा का पर्यायवाची है। सुरसर, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी, भागीरथी, ये सब गंगा के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कहता है गणेश का पर्यायवाची क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो गणेश का है, तो आप सबसे पहले तो आप लिखिए विनायक, विनायक मतलब क्या होता है? गणेश जी, गणेश भगवान। अगला लिख सकते हैं आप लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, लंबोदर, लंबोदर हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं मोदक प्रिय, गणेश जी को ही कहा जाता है मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, आप ये लिख सकते हैं। अगला है, इसके बाद है गरुड़, गरुड़ का पर्यायवाची क्या है? तो गरुड़ के लिए पर्यायवाची क्या है? तो आप इसको लिख सकते हैं खगेश, पक्षी राज होते हैं गरुड़, खगेश, खगेश मतलब पक्षी राज, गरुड़। उसके बाद आप लिख सकते हैं बातनेय, बातनेय गरुड़ के लिए इस्तेमाल होता है, बातनेय। खगपति, खगपति, खगपति हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं हरियान, लिख सकते हैं हरियान, ये सब गरुड़ के लिए पर्यायवाची हैं। तो आप याद रखना, गरुड़ के लिए खगेश हो गया, बातनेय हो गया, खगपति हो गया, हरियान हो गया। तो ये सब खगेश के लिए, गरुड़ के लिए पर्यायवाची शब्द है, खगेश, बातनेय, खगपति, हरियान। अगला है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा के लिए पर्यायवाची ढेर सारे पर्यायवाची हैं चंद्रमा का। चंद्रमा का सबसे पहले तो आप सोम लिखिए, सोम, इसको याद रखना। उसके बाद आप राकापति लिख सकते हैं, राकापति, राकापति। उसके बाद आप लिख सकते हैं मयंक, मयंक मतलब क्या होता है? मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक। उसके बाद आप लिख सकते हैं सुधाकर, लिख सकते हैं, सुधाकर मतलब भी चंद्रमा, सुधाकर, सुधाकर। उसके बाद आप राकेश लिख लें, राकेश मतलब भी चंद्रमा होता है। उसके बाद आप लिख लें मृगांक, ये पूछता है पेपर में बार बार, मृगांक, मृगांक मतलब चंद्रमा। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, मृगांक मतलब शेर से समझ लेते हैं इसको, तो ये मृगांक मतलब चंद्रमा, याद रखना है दोस्तों, मृगांक मतलब क्या होता है? चंद्रमा, चंद्रमा, मृगांक। ये सब चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इसको आप देख सकते हैं, याद रखें इसे। अगला है चांदी, चांदी का पर्यायवाची शब्द, तो चांदी के लिए आप समझते होंगे रजत, ट्रॉफी दिया जाता है, रजत, रजत हो गया। रूपा आप कह सकते हैं, रूपा, चांदी के लिए रूपा, रजत। रूपक भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, रूपक। तो ये सब कुछ चांदी के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, इसको लिख सकते हैं आप। या रौप्य भी कहते हैं, रौप्य, ये चांदी के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसे जरूर याद रखना, बार बार इसे पढ़ोगे याद हो जाएगा। और इसका PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इसको जुड़ करके आप वहाँ से भी, टेलीग्राम से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बार बार पढ़ें, ये पेपर में आता ही आता है, तो इसको जरूर याद रखना इसे। अगला है जंगल, जंगल के लिए पर्यायवाची शब्द, तो जंगल के लिए पर्यायवाची शब्द है सबसे पहला विपिन, विपिन, जंगल के लिए पर्यायवाची विपिन। फिर कानन, कानन, अभी अरण्य का भी बोला था मैंने, अरण्य, अभी इसी वीडियो में हमने बोला था अरण्य, वन, ये जंगल का पर्यायवाची हो गया, विपिन, कानन, अरण्य, वन, ये सब जंगल के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, इसको देख लेना। अगला है टांग, टांग लिखा हुआ है, टांग में चंद्रबिंदु होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। टांग, टांग का पर्यायवाची क्या है? तो ये हो गया पाँव, टांग के लिए पर्यायवाची आप पाँव लिख सकते हैं, पाँव। पैर, पैर, ये सब टंक लिख लें आप। ये सब कुछ पर्यायवाची हैं किसके? टांग के, तो इसको याद रखना, टांग के लिए पैर, पाँव, टंक, ये सब। अगला है
तलवार, तलवार के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तलवार के लिए आप असी लिख सकते हैं। तलवार के लिए आप क्या लिख सकते हैं पर्यायवाची? असी। असी मतलब होता है तलवार, असी उठाना मतलब तलवार उठाना। उसके बाद चंद्रहास आप लिख लें, चंद्रहास। चंद्रहास ये रावण का जो था चंद्रहास, चंद्रहास, चंद्रहास लिख सकते हैं। कृपान लिख सकते हैं, कृपान, कृपान। और एक और लिख लें आप, शमशीर लिख सकते हैं, शमशीर। ये सब कुछ पर्यायवाची है किसके? तलवार के। ये सब पूछा जाता है पेपर में। खड़ग भी लिख सकते हैं, खड़ग, खड़ग। ये हो गया आपका तलवार के लिए कुछ पर्यायवाची। असी हो गया, चंद्रहास, कृपान, शमशीर, खड़ग। ये सब पूछा जाता है। शमशीर आप ध्यान रखना, ये शमशीर एक नया वर्ड आपको मिलेगा। शमशीर जो तलवार के लिए प्रयुक्त होता है, ये उसका पर्यायवाची है। अगला है तिमिर। तिमिर का क्या मतलब? तिमिर का क्या पर्यायवाची होगा? तिमिर का पर्यायवाची आपका यहाँ पर आप लिख सकते हो अंधकार। तिमिर के लिए आप यूज कर सकते हो शब्द अंधकार, अंधेरा। तम लिख सकते हो, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा लिख लो आप। ये सब तिमिर का मतलब है। तिमिर मतलब अंधकार, तम, अंधेरा। ये सब तिमिर के लिए कुछ पर्यायवाची शब्द आप यूज कर सकते हैं, ये पेपर में आता है। अगला है दुख। दुख का पर्यायवाची क्या है? दुख के लिए पर्यायवाची आप लिख सकते हैं शोक, वेदना। शोक लिख लें आप, शोक। फिर आप लिख सकते हैं वेदना, वेदना, शोक, वेदना। कष्ट लिख सकते हैं, खेद लिख सकते हैं, खेद। इसके बाद आप यातना लिख सकते हैं। ये सब पर्यायवाची है किसके? दुख के। यातना लिख सकते हैं। क्लेश लिख सकते हैं, क्लेश। ये सब कुछ पर्यायवाची हैं, इसे ध्यान रखना। शोक हो गया, वेदना, खेद, यातना, क्लेश। ये सब कुछ पर्यायवाची हैं दुख के। अगला है दूध। दूध के लिए पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची पूछता है दुग्ध। दुग्ध उत्पादन केंद्र आप जानते होंगे, दुग्ध। पेय, पेय मतलब भी होता है दूध। क्षीर, क्षीर होगा, ये दूध के लिए पर्यायवाची। अमृत, ये सब कुछ पर्यायवाची हैं किसके लिए? दूध के लिए। दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत। ये सब दूध के लिए कुछ पर्यायवाची होगा। अगला है नदी। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द। नदी के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द पेपर में पूछा जाता है खास तौर पे? सरिता, याद रखना। तरंगनी, तरंगनी, ये पर्यायवाची है इसका, नदी का। अगला आप लिख सकते हैं आपगा, ये नया वर्ड आपके लिए होगा, आपगा। ये नदी के लिए प्रयुक्त होता है। तटनी लिख सकते हैं, तटनी। ये हो गया नदी के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो नदी के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। सरिता हो गया, तरंगनी, आपगा, तटनी। ये सब नदी के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द हैं, इसे आप जरूर देखें। ये सब बार बार पेपर में पूछता है, या तरंगनी ही दे देगा उसका पर्यायवाची पूछेगा, सरिता दे दिया उसी का पर्यायवाची पूछ दिया। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इसे जरूर देखना। अगला है नेत्र। नेत्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? नेत्र के लिए तो आपने बहुत सारा पढ़ा होगा पहले भी, कुछ नए शब्द यहाँ पर मिलेंगे तो जरूर याद रखना इसको। चक्षु हो गया, चक्षु मतलब होता है नेत्र। लोचन, लोचन, विलोचन भी होता है, विलोचन, लोचन, विलोचन। ये सब याद रखना, ये आँख के लिए होता है, नेत्र के लिए। नयन, ये विलोचन हो गया, नयन हो गया। नयन मतलब भी आँख होता है, आँख तो होता ही है, नेत्र का मतलब आँख होता ही है। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो नेत्र के लिए प्रयोग होता है। चक्षु हो गया, लोचन, विलोचन, नयन, आँख। ये सब कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन जिसमें हम अभी करेंगे डिस्कस, उसमें पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, तो इसमें आप बताना है आपको कि कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं इसके। तो अगला क्वेश्चन है अमीय, इसका पर्यायवाची शब्द बताएं। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो अपडेट होता रहे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जब कभी भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे हमारा वीडियो और आप उसका लाभ उठा सकें, आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कसर न रहे। इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हों, लेकिन एक बार जरूर झा एग्जाम पेज को पढ़िए, इस पर पढ़िए, और यहाँ से आप क्वेश्चन जो मिलता है बहुत ही मेहनत से हम लोग इसको तैयार करते हैं,
तो आप इसको जरूर देखना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको एक एक करके आप देखें तो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार होगा ये। इसको एक देखें और इसको प्रैक्टिस करें। ये कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें। सबसे पहले कहता है अमीय। अमीय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर दिया हुआ है बेस, सुधा, मधुप और आम। तो अमीय, अमीय का क्या होगा? अमीय मतलब अमृत, तो सुधा अभी बताया मैंने। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो अमीय का पर्यायवाची सुधा होगा यहाँ पर। अगला है शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु के लिए यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ सहचर, अरि, मनुज, सखा। तो देखो ये सहचर, ये भी मित्र हो गया, सखा मनुज है ये, तो इसके लिए पर्यायवाची क्या हो गया? अरि। शत्रु के लिए अरि। शत्रु का पर्यायवाची एक अरि भी होता है, तो याद रखना अरि इसका पर्यायवाची हो गया। ये आंसर हमारा सही होगा। अगला अनंत। अनंत का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर अनंत का पर्यायवाची है निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो अनंत के लिए निस्सीम शब्द का इस्तेमाल क्या होता है? जिसका और अंत ना हो, अनंत हो, उसके लिए हम इस निस्सीम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका पर्यायवाची निस्सीम हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, अनंत के लिए यहाँ पर निस्सीम, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है अस्तन्य। अस्तन्य, अस्तन्य का मतलब क्या होता है? अस्तन्य का पर्यायवाची खीर, पेय और ये कौंध, दूध। अस्तन्य का मतलब होता है दूध, माँ का दूध। अस्तन्य, अस्तन्य मतलब होता है माँ का दूध, माँ का दूध। स्तन्य हो गया। तो यहाँ पर पर्यायवाची इसके लिए दूध शब्द इस्तेमाल होगा। तो याद रखना डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला है मृगेंद्र। मृगेंद्र का क्या मतलब? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। यहाँ पे शार्दूल दिया हुआ है, अहि दिया हुआ है, हिरन दिया हुआ है, कुरंग दिया हुआ है। तो मृगेंद्र के लिए हम क्या लगाएंगे? शार्दूल। अब शार्दूल क्या होता है? मृगेंद्र मतलब होता है बाघ, बाघ बोल लें, शेर बोलें, सिंह बोलें, यही शार्दूल कहते हैं। इसी को शार्दूल भी कहते हैं। तो ये मृगराज, तो आप शार्दूल, यहाँ पर मृगेंद्र का मतलब शार्दूल लगाना। इसका मतलब होता है बाघ, शेर, सिंह। तो ये मृगेंद्र का मतलब शार्दूल हो गया। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट है दर्प। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो दर्प के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें से, तो यहाँ पर दिया हुआ है तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। तो दर्प के लिए पर्यायवाची अहंकार। दर्प मतलब होता है अहंकार। दर्प दमन मतलब अहंकार का दमन करना। इसी को दर्प के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? अहंकार। याद रखना दर्प के लिए अहंकार, अहंकार। दर्प के लिए आपको लिखना है अहंकार, याद रखना इसे। अगला है प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची शब्द, प्रसून मतलब होता है पुष्प। सीधा सीधा आप याद रखना प्रसून मतलब क्या होता है? पुष्प। तो पुष्प हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। तो बी आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन और भी थे, वृक्ष, चंद्रमा, अग्नि। तो प्रसून का मतलब ही होता है पुष्प। तो पुष्प हमारा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर, दिनकर सूर्य को कहते हैं। दिनकर किसको कहते हैं? सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर मतलब सूर्य। तो निशाचर तो नहीं होगा। प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। सुधाकर चंद्रमा को कहते हैं, विभाकर है ही नहीं। तो ये क्या होगा? प्रभाकर। तो सूर्य को क्या क्या कहते हैं? प्रभाकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं। तो प्रभाकर हमारा आंसर यहाँ पर, बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर गौर करना है शब्दों पे, पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन हवा का पर्यायवाची है, एक नहीं है, उसी को चुनना है। तो यहाँ पर दिया है वायु, अनिल, समीर। तो ये भी पर्यायवाची है, ये भी है, और ये वायु है ही। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? नहीं है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये आंसर, सलिल मतलब होता है पानी। तो पानी, तो हवा का पर्यायवाची कहता है। तो ये वाला ए ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सलिल मतलब क्या होता है? पानी, याद रखना सलिल पानी। अगला है शेर। शेर का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर चीता दिया हुआ है, केसरी, शावक, नृसिंह। तो शेर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द केसरी। केसरी मतलब होता है शेर। तो ये केसरी, शेर। तो हमारा पर्यायवाची शब्द बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है तनु। तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो तनु मतलब होता है शरीर। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किरण, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण, तो पहला है ऑप्शन है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो किरण के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा? प्रभा। प्रभा मतलब होता है किरण, सूर्य की किरण, सूरज की प्रभा। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सही हो जाएगा। किरण के लिए पर्यायवाची शब्द प्रभा होगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक। विनायक का पर्यायवाची तभी बताया था मैंने। विनायक के लिए पर्यायवाची शब्द आप गणेश जी लगा लें। गणेश जी, विनायक गणेश जी को कहा जाता है। तो विनायक गणेश जी का पर्यायवाची है। तो ए डी आंसर हमारा सही है। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, विनायक गणेश जी। अगला है कानन। ये भी मैंने अभी बताया था जस्ट इसी वीडियो में। कानन का क्या मतलब? तो पुष्प, बिहेव, वन, इनमें से कोई नहीं। कानन मतलब जंगल। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, कानन मतलब जंगल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस नए वीडियो में। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ताकि हमारा हौसला बने और हम अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।